हम ये जानते हैं सारा से भी विवाद है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसके तहत तो कहते हैं कि जाइए ना, डीएम का तो हम पॉकेट में रखते हैं, डीएम का कर लेंगे। तो अगर ऑथराइज कंपनी ने हमको किया है आपके सामने आने के लिए, तो सिर्फ इसके पीछे ये है कि आपकी कष्ट को हम समझ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। सुप्रीम कोर्ट के साइट पे दिख रहा था कि सहारा और सेबी के मेन मामले का सुनवाई 14 तारीख को होना है, लेकिन यह सुनवाई नहीं हुआ। रीजन क्या मिला? रीजन मिला कि अभी रोस्टर ही तैयार नहीं हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि सारे गांव को निमंत्रण दे आया कि मेरे यहाँ भोज है, हमारे यहाँ भोज है, और जब लोग भोज करने पहुंच गए तो पता चला कि अभी तक तो चूल्हा जलाने का सामान भी नहीं आया है। क्या है ये? रोस्टर ही तैयार नहीं हुआ, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के साइट पे लिस्टिंग दिख कैसे रहा था? 14 तारीख को जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सारे लोग परेशान कि सुनवाई क्यों नहीं हुई। इसका कोई इंफॉर्मेशन बड़े स्तर पर नहीं आया। हाँ, एक छोटा सा एक प्रिंट मीडिया में छोटा सा ये सूचना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर तक के जो भी मामले रजिस्टर्ड हैं उनको अगले सोमवार यानी 21 नवंबर को ये निर्देश दिया जाएगा कि सहारा सेबी मामले की सुनवाई किस डेट को सुनिश्चित होगा। मतलब 21 नवंबर को सहारा सेबी मामले के सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। जब 14 नवंबर को सुनवाई नहीं हो पाया तो 15 नवंबर को जो लोगों का विद्रोह जग जाहिर हुआ उसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी, क्योंकि लोगों को ये आशंका थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होना है। तो तैयारी तो पहले से चल रही थी और विद्रोह वो 15 नवंबर को दिख गया। ये आंदोलन पूरे देश भर में हुआ। पूरे देश के सहारा इंडिया के जोनल ऑफिस को घेरा गया, उनका घेराव किया गया। लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, अपने भुगतान की मांग की। उनके जवाब में ये कहा गया कि मामला कोर्ट में चल रहा है, चाहे वो पटना का जोनल ऑफिस के घेराव का जवाब हो, या सहरसा के घेराव का जवाब हो, या गया के जोनल ऑफिस के घेराव का जवाब हो, या फिर कहीं भी यही कहा गया कि मामला कोर्ट में चल रहा है। हम ये जानते हैं सारा से भी विवाद है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसके तहत एमआरओ लगी हुई है और एमआरओ की भी कॉपी अभी बोले हम मजिस्ट्रेट साहब को दिए हुए हैं, जिसके आधार पे ये सारा चीज अटका हुआ। अब रहा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा है, जिसके तहत आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि उसका भुगतान होना चाहिए। सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एमबी वैली में इन्वेस्ट है, जिसका हाई कोर्ट में चल रहा था, उसका 19/12/3/11 था, जिसका 19/12 से सुनवाई है। इस प्रदर्शन के बीच में एक चीज ये देखा गया कि प्रशासन बहुत ही सख्ती से सहारा प्रबंधन की सुरक्षा कर रही है। प्रशासन प्रबंधन के द्वारा इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन का खूब इस्तेमाल किया गया। सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के द्वारा प्रशासन को गलत जानकारी दिया गया था कि ये जो आंदोलन हो रहा है, वो भीड़ इकट्ठा जो हो रहा है, ये उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। सिर्फ मैनेजमेंट के द्वारा ही नहीं, इनके ऑफिसेज के इर्द गिर्द जितने दुकानदार भी हैं, जितने भी दुकान है, उनके द्वारा भी ये इंफॉर्मेशन प्रशासन को दिलवाया गया
कि ये उग्र प्रदर्शन होने वाला है, इनसे हमारी सुरक्षा की जाए। जहां सुरक्षा हम जमाकर्ताओं के हक की जानी चाहिए थी, वहीं सहारा प्रबंधन अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन का इस्तेमाल हथियार के तौर पे किया, ताकि जमाकर्ता उन पे दबाव न बना सके, भुगतान के लिए उनको प्रेशर न दे सके। कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। ये लुटेरा है, हम लोग लुटेरा है, पैसा अपना मांग रहा है, हम लोग बड़ा सबसे बड़ा लुटेरा है। और तो वहाँ हम लोग बात किए उनसे, तो कहते हैं कि जाइए ना, डीएम का तो हम पॉकेट में रखते हैं, डीएम का कर लेंगे। यहाँ के जोनल चीफ बोले हैं कि विपुल सिंह की माने डीएम को तो हम पॉकेट में रखते हैं, ऐसा ऐसा आदेश कितने हमारे टोकरी में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम लोग कुछ जान ही नहीं रहे, हाई कोर्ट आदेश दे करके मेरा क्या कर लिया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इनका कहना है कि डीएम हमारे पॉकेट में है, प्रशासन हमारे पॉकेट में है, और दूसरे तरफ ये कह रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कीजिए, हमें ये लोग नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द जितने भी दुकानदार हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। तो इनका ये डबल रोल वाला खेल दिखता है, साफ साफ दिखता है कि एक तरफ तो गलत जानकारी देके प्रशासन को बेवकूफ बना रहे हैं, दूसरी तरफ जमाकर्ताओं के शांति प्रदर्शन को नकारते हुए सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है। सहारा प्रबंधन के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया जा रहा है, तभी तो इन पे कभी अवमानना का केस बनता है और कभी कोई और केस बनता है। जैसे इनका ये सोच हो कि कोर्ट इनके गुलाम है, ये कोर्ट के अधीन नहीं बल्कि कोर्ट इनके गुलाम है। अब बात कर लेते हैं कि इस जो ये पूरे देश लेवल पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसका परिणाम क्या आया। रिजल्ट यही आया, मामला कोर्ट में है। तो क्या ये सुनने के लिए ही लोग आए थे या इसका कोई और रिजल्ट निकल के आया? इस आंदोलन से सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के हायर मैनेजमेंट के लोग जागे और निकले, बयान दिए। क्या बयान दिए चीज को अगर ऑथराइज कंपनी ने हमको किया है आपके सामने आने के लिए, तो सिर्फ इसके पीछे ये है कि आपकी कष्ट को हम समझ रहे हैं। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है कि अरे भाई 2.5 साल हो गया हम लोग को कोर्ट से कोई डेट नहीं मिल रहा था। आज हम मानते हैं कि आप आए, ये हमारे लिए दुखद दिन है, मगर हमारे लिए शुभ दिन भी है कि कम से कम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको डेट दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए शायद उनको आभास हो चुका था कि पूरे हिंदुस्तान में पैरा बैंकिंग के लोग और जमाकर्ता और कार्यकर्ता इस तरह से माहौल बना रहे हैं। मैनेजमेंट आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, और जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अब भुगतान का जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो होगा, इस जन दबाव में आके होगा। ऐसे नहीं, ये तो लग रहा है कि ये जो सुनवाई होगा जनाक्रोश के दबाव में आकर होगा। चलिए, जिस तरीके से हो सुनवाई होनी चाहिए, मामला निपटना चाहिए, भुगतान मिलना चाहिए। इस आंदोलन का और भी असर हुआ। असर कहाँ हुआ? असर जमाकर्ताओं पे हुआ। जमाकर्ता और भी जागरूक हो गए। जमाकर्ता जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो और भी जागरूक हो गए। उन्होंने आ करके ये बयान दिया कि अगली बार से हम भी इसमें शामिल होंगे, हमारा भी पैसा है, हमको भी भुगतान चाहिए, भुगतान लेने का हक हमको भी है, हमने भी बहुत इंतजार किया है, इसलिए अब हम पैसा आंदोलन करके लेंगे। एक बात कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छी हो गई कि जो कार्यकर्ता अपने जमाकर्ताओं को फेस नहीं कर पा रहे थे, उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके उनको जवाब देने के लिए सामने आ रहे हैं कि देखिए हम आपके भुगतान के लिए
क्या क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब के साथ साथ ये आंदोलन अभी चल ही रहा है, ये धरना प्रदर्शन अभी चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। रांची जोन, बोकारो जोन के कार्यकर्ता और जमाकर्ता अभी तक 15 तारीख से कंटिन्यू धरना स्थल पे ही बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है, अनशन का भी कार्यक्रम चल रहा है, सिर्फ सहारा से भुगतान पाने को लेकर। जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, और खत्म तो दूर की बात, ये तो अभी शुरू हुआ है। और ये खत्म तभी होगा जब तक हम भुगतान ले लेंगे। पटना के लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। उनका कहना है कि अगर भुगतान को लेकर के कोई ठोस रास्ता नहीं निकला तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हम अपना भुगतान लेकर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।